बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। और जो मेरे नए देखने वाले हैं, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ मैं मॉर्निंग टाइम है और किचन में मैं जो हम लोग देसी अंडे लेकर आए थे उनको मैं कार्टन से निकाल के अपने ऑर्गेनाइज़र में सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्टन है, गत्ते के जो डब्बे होते हैं, ये हमें वापस करने होते हैं उस बंदे को जहाँ से मेरे हस्बैंड ये अंडे लेकर आते हैं, ताकि जो है ना वो दोबारा से इसमें रख दे। जाहिर सी बात है, वो बेचारा भी तो बार बार नया नहीं डब्बा ख़रीद के दे सकता, तो इसलिए उसने रिक्वेस्ट की हुई कि आप ये वापस ले आया करें, मैं दोबारा इसी में आपको अंडे डाल दिया करूँगा। और ये देसी मुर्गियों के अंडे ना बड़ी मज़ेदार किस्म के, और देखिए कितने कलरफुल हैं। यहाँ बैठे हुए हैं जी फाज साहब, और इनको हालांकि एक दिन अभी था ये असाइनमेंट जमा कराने के लिए। मैंने कहा बेटा कल ले जाना। नहीं मम्मा, मैं तो मॉर्निंग में बैठ के करूँगा, आप मुझे हैमर हेड फ़िश बना दें। अब वो हैमर हेड फ़िश जो मैंने बनाई, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं की बन गया, लेकिन मैंने इसको बना दी थी। और जो है क्या कहते हैं, पूरा ये अपनी कलर पेंसिल्स वगैरह सब कुछ जो है रख के बैठा हुआ है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। बस बच्चों के साथ जो है ना यही काम चलते रहते हैं, और ये भी शुक्र है कि ये एक्टिविटीज़ इनके साथ जो है ना करनी पड़ती हैं, ये भी लाइफ का एक पार्ट है यार। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अच्छा मैं खाना आज बना रही थी कोफ्ते, और मैंने साथ में राइस बॉयल कर लिए थे। और यही होता है, मैंने आपको बताया ना कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला यही होता है, इतने भिंडी नहीं मिलती, इतने कोल करेला नहीं लभेगा आपको, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और ज़्यादा शायद हम लोग बाहर रह के ना वो भी हो जाते हैं गोश्त खोर टाइप। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने दाल भिगोई थी, दाल मैंने भिगो ली थी, लेकिन वो मुझे बनानी थी कल। मैंने आज उसको भिगो दिया था, मैंने सोचा मैं इसको बॉयल करके रख लेती हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो जाएगा। और ये वाकई बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार ना चीज़ मतलब आप उबाल के अगर टाइम में रख लें दाल वाल नेक्स्ट डे बनाने के लिए, तो बहुत टाइम सेव हो जाती है। नेक्स्ट डे सिर्फ तड़का बनाएं और डाल दें। अच्छा पता है, मैं आप साथ में एक बात शेयर करना चाह रही हूँ बच्चों के हवाले से। वो ये है कि बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि जैसे मैं तो अमेरिका ही की बात करूँगी, या जो लोग भी ओवरसीज़ में रहते हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे तो इस बात से ज़रूर इत्तफाक़ करेंगे। हमारे बच्चे ना यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट होते हैं पाकिस्तानी या इंडियन जो बच्चे वहाँ के लोकल हैं वहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के बच्चे ज़्यादा, ओवरसीज़ बच्चे जो हैं ये ज़्यादा स्ट्रेट फारवर्ड होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, और ये कहना चाहिए कि लेस कंसर्न्ड होते हैं अबाउट एवरीथिंग। तो ना बाज़ दफ़ा बच्चे मतलब थोड़े रूड भी होते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग एक हमारे जानने वाले थे, हम उनके घर गए थे, तो वो उनका जो बेटा था ना वो अपने कमरे में था ऊपर, तो उनके वालिद ने उस बच्चे को बहुत दफ़ा बुलाया कि बेटा मेहमान आए हैं, नीचे आओ, अंकल को आके मिलो, ये मिलो सबको, बहन भाई आए छोटे। उनका बच्चा नीचे नहीं आया था। वो आई थिंक था उस वक्त कोई 16-17 साल का बच्चा था उनका। वो ऊपर कमरे में गेम खेल रहा था, वो गेम ही खेलता रहा, वो बच्चा नीचे नहीं आया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, गलत तरबियत का नतीजा है। तो देखिए, मैं जो हूँ ना पर्सनली इस बात से इत्तफाक़ नहीं करती। उसकी वजह ये है कि बहुत से बच्चे पाकिस्तान में, इंडिया में भी, और हमारे इधर अमेरिका में भी जो है अल्लाह ताला माफ़ करे, हमने बहुत सुना है कि बच्चे नशे भी करते हैं, ड्रग्स भी करते हैं। तो घर का माहौल का क्या मतलब है? माँ बाप तो नहीं उनको ला के देते हैं ना ख़रीद के कि बेटा तुम नशा कर लो और हमें अच्छा लगेगा। तो ये बाहर का माहौल बहुत मैटर करता है। देखें, हमारे बच्चे सुबह 8 बजे से 3:15 बजे तक बाहर के माहौल में होते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं जो बहुत तरह की अलग अलग फैमिलीज़ की तरफ से आए होते हैं। तो माँ आप बच्चों को ना ये हालात हैं कि एक टाइम तक ही बस कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हम लोग तो वैसे भी जिन मुल्कों में रहते हैं, यहाँ बच्चों पे ज़्यादा सख्ती कर भी नहीं सकते। हम लोग इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं यहाँ के कानून के हिसाब से, जो सच्ची सी बात है। आप पब्लिक में बच्चे को नहीं डांट सकते, आप घर में भी उसको डांट रहे हैं तो एक लिमिट तक डांटेंगे। आप उसको मतलब, मैं मारने को जस्टिफाई तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी होता है ना पाकिस्तान में कि मतलब मेरी बहन है माशाल्लाह, उनका बेटा जवान है, तो अभी भी उसको गुस्सा आता है तो मेरी बहन जूता लेके उसके पीछे निकल जाती है कि आजा मैं तेन दस नहीं ठहरते, और वो बच्चा भी आगे से सह जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में ऐसा कोई जुर्रत करेगी माँ बाप, और वो बच्चा सह भी जाएगा, वो पुलिस कॉल कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये कहना कि पेरेंट्स को ब्लेम करना है ना आज के माहौल में कि माँ बाप की तरबियत का नतीजा है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो माहौल होता है, और बाज़ दफ़ा बंदे की अपनी पर्सनालिटी भी बहुत काउंट करती है इस चीज़ में।
क्योंकि दुनिया का कोई माँ बाप भी ऐसा नहीं जो अपने बच्चे को गलत रास्ते पे लगाएगा, मेरा पर्सनली ये ख्याल है। बाकी आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। खैर मौसम के हालात आप देख रहे हैं बाहर, और यहाँ पे जो है मैंने कोफ्ते तो बनाए ही थे, लेकिन उसके साथ कोफ्ते मैंने बनाए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी मैं वो नहीं खा रहा, आपने तो आज दाल बनानी थी। और मैं कहा जी दाल तो मैं कल बनानी थी, आज तो मैंने उसको उबाला है। खैर फिर मैंने साथ में ये कबाब वगैरह भी बच्चों के लिए बना दिए थे, और चिकन का सालन एक पड़ा हुआ था, मतलब वो एक दिन पहले का बना हुआ था। खैर वो भी मैंने गर्म किया, तो इन्होंने कहा जी मैं वो खाऊंगा। मैं कहा जी ताड़ी चॉइस है, ये ताड़ी मर्जी। साथ में मैंने इनको रोटी बना दी थी, और ये बड़ा कोरमा टाइप सालन था, बड़ा मज़ेदार सा। रोटियां मैंने ताज़ी बना दी, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ताज़ी रोटी बनाऊं। मतलब जब वो जॉब से आते हैं तो मैं फ़ौरन आटा निकाल के गरम गरम उनको रोटी बना के देती हूँ। मैं बना के रखती ही नहीं उनके लिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। हमेशा ताज़ी रोटी उनको अपने दिल की खुशी से बना के देती हूँ मैं, और जब वो खाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ही थोड़ा सा सलाद रख दिया था मैंने। अच्छा हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने ना बच्चों के कमरे ज़रा चेंज किए हैं। उसकी वजह ये है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो जो बच्चियों का पहला रूम था ना, जो अभी मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे सूरज की रोशनी तब तक आती रहती है जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता। और वो कमरा आप यकीन करें उबल रहा होता है, इतना गर्म कि एसी से भी वो ठंडा नहीं होने वाला होता। इतनी ज़्यादा उसमें गर्माइश है, हर वक्त एसी तो नहीं चला सकते। तो फिर हम लोगों ने ना बच्चों को ये छोटा साइड वाला रूम दिया है, और माशाल्लाह से ये बड़े खुश हैं इसके अंदर। और इनकी लाइटें वाइटें इन्होंने अपना बड़ा वो सिस्टम बनाया हुआ है। ये आजकल बच्चों को ना ये बड़ा वो लाइटें शाइटें बड़ी पसंद है, चमकीली सी चला फिला के बैठे रहते हैं। तो इन्होंने अपनी रौनक लगा ली थी माशाल्लाह से। ये इस कमरा साइड पे है, तो इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि ठंडा रहता है ये कमरा गर्मियों में। तो इस वजह से सर्दियों में बच्चियाँ फिर दोबारा बेशक उधर मूव हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसी में रहें तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये खैर बच्चों के आजकल के शौक़ है, आपको पता है, वो एस्थेटिक बनने के चक्करों में मोमबत्तियाँ शुमत्तियाँ लगाई होती हैं। और यहाँ पे जो है वो जो बेड था उस कमरे का, वो हमने दूसरे रूम में कर दिया है। ये फ़ाहद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं खैर अपने रूम में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये बेड जो था जो दूसरे रूम में था वो हम यहाँ पे ले आए थे, और हबीबा साहिबा ने इस रूम पे किया हुआ था कब्ज़ा। और ये कह रही थी कि मैं सोऊंगी तो वहाँ बंक बेड में, लेकिन बाकी सारा जो है मैं अपना सेटअप यहाँ करूँगी। आपको पता है ना, हर घर में एक बदमाश बच्चा होता है, तो ये हमारे घर का है। तो ये जो है ना हाबा परी मेरी, इससे सारी चीज़ों पे कब्जा कर डाला था। खैर ये भी बड़ी खुश थी, और सारे मतलब बच्चे अपना सेटअप इनका हो गया था, शुक्र अल्लाह का। तो ये होते हैं काम जी जो करने पड़ते हैं ज़ाहिर मौसम के हिसाब से। अच्छा बाहर अभी शाम हो गई थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा ही प्यारा मगरिब का वक्त हो रहा था इस वक्त। अच्छा नेक्स्ट डे की ये वीडियो है, मैं गई थी तकिए लेने। आपको कल की वीडियो में बताया था ना तकियों पे सेल लगी हुई पिलोस पे, तो वो मैं लेकर आई थी 4। और ये अब मैं इंशाल्लाह ताला जो है मैं 4 तकिए लेकर आई, और मैंने अपने हस्बैंड को आके बोला कि मैं आपके तकिए भी चेंज कर दूँगी। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, चिट्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मेरे तकियों को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे अपने तकियों की आदत है। मैं कहा शाबाश है, फिर मैं 4 क्यों लेके आई, मैं 2 ही लेके आ जाती। तो कह रहे नहीं आप एक एक बच्चों को दे दें, मेरे तकियों को हाथ मत लगाइएगा, डोंट टच। मैं कहा ओके। अब यहाँ पे हाँ जी, वो जो दाल मैंने बॉयल कर रखी थी, उस दाल को अब बारी थी आज तड़का लगाने की। और मैं माश की दाल बना रही थी। बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग दाल के अंदर ही टमाटर प्याज सब कुछ डाल के उसको भूनते हैं, फिर पानी डाल के उसको गलने के लिए रख देते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं दाल को पहले हमेशा गला लेती हूँ, और उसके बाद मैंने मसाला बनाया था प्याज टमाटर हरी मिर्च का, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था, और इसके अलावा इसमें लाल मिर्चें डाली थी, और नमक था, हल्दी थी, सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला। ठीक है जी, ये डाल के आप ना ये मसाला बना लें। मसाले को भून के आप दाल के अंदर ऐसे ऐड ऑन कर दें। ज़ाहिर है जितनी दाल की क्वांटिटी उसके हिसाब से आप मसाला बनाएंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे या बहुत कम भी नहीं रखेंगे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना वो उसको पैन को साफ़ कर लूँगी। अपने अपने तरीके से सब लोग बनाते हैं। कई लोग हैं जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की ये माश की दाल होती है, उसके अंदर हल्दी का नामो निशान नहीं होता, बिल्कुल सफ़ेद होती है, और उस पर हल्का सा ब्राउन प्याज का तड़का डाल के बनाते हैं। वो भी मैंने खाई हुई है, लेकिन हमें जैसे पसंद है हम तो भाई वैसे ही बनाते हैं। तो इस तरह से करके बना लें। बहुत लोग माश की दाल को बहुत खुश्क भी बनाते हैं, बहुत ड्राई होती है, और थोड़ी सी लिक्विडी भी रखनी चाहिए। अगेन आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। अच्छा इस दफ़ा मैंने क्या ट्विस्ट किया था कि मैंने साथ में थोड़े से अंडे बॉयल कर लिए थे।
अंडे मैंने जो थे शायद जल्दी उतार लिए थे, वो पूरे हार्ड बॉयल नहीं थे हुए, तो थोड़े से वो मीडियम साइड पे थे, बहरहाल इतने रनी नहीं थे, लेकिन वो गुड इनफ थे टू ईट। तो वो भी मैंने दाल में डाल दिए थे, और शायद मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट और रख लेती तो अंडे और ज़्यादा अच्छे पक जाते। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अंडे डाल दिए थे, ऊपर से डाल दूँगी धनिया और गरम मसाला। बस इसको मैंने दम पे रखा था 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए, और खाना हमारा हो गया था तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार। अगेन मैंने घर की ताज़ी रोटियाँ साथ में बनाई थी, और जो है ना फिर हम लोगों ने खाना खाया था। हाँ, अदरक डाली थी और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप जो है ऊपर से डाल दीजिएगा, बहुत मज़े की खुशबू आती है। और इस तरीके से बना ले खाने को। देखिए, खाना हमारे घर में डेली बनता है, डेली बेसिस पे सबके घरों में बनता है, तो वो फिर एक ही चीज़ को कर करके ना हमारा भी दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। यहाँ पे है जी ये टमाटर का अचार, बड़ा मज़े का मैं लेकर आई थी शिकागो से, वो मैंने साथ डाल लिया था। इसके अलावा हरी पुदीने की चटनी भी डाल लें साथ में, दही का रायता बना लें। गर्मियों में तो ये सारी लवाजमात बहुत मज़े की लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।